हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। तब आइए जानते हैं इस अध्याय में हमें क्या सीखने को मिलता है। पहले अध्याय में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े होकर अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध लड़ने में संदेह होने लगा। या वह युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे और उनके मन में भारी दुख था। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस उलझन को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे अर्जुन को कर्म, कर्तव्य और आत्मा के सच्चे ज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह अध्याय भगवत गीता का मूल आधार है, क्योंकि इसमें कर्म योग का दर्शन विस्तार से समझाया गया है। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु कर्म करते रहना और कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। भौतिक चीजों के प्रति मोह त्याग कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को लेकर संशय और शोक में डूबे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय में करुणा थी, जो वास्तव में अज्ञान का लक्षण है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शाश्वत आत्मा को न पहचानने का परिणाम है। असली आत्म साक्षात्कार तब होता है जब हम शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा रखते हैं। यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। अर्जुन ने उन्हें यह आह्वान किया है कि वह उसके अंधकार का नाश करें, जो उसे कर्तव्य से विमुख कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि असली करुणा वहीं होनी चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। कृष्ण ने अर्जुन के शोक को नष्ट करने के उद्देश्य से भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय भौतिक शरीर और आत्मा के विश्लेषण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। और आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे और उसे आत्मबोध को प्राप्त हो। यहाँ पे श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं, इसलिए गीता में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है और इस सत्य को 3 अवस्थाओं में जाना जा सकता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा श्री कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन का स्वजनों के लिए शोक करना भगवान की उपस्थिति में अनुचित था। अतः कृष्ण ने आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसे आचरण की उन्हें उम्मीद नहीं थी। आर्य वे होते हैं जो जीवन के उद्देश्य को जानते हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। उसके विपरीत अनार्य वे होते हैं जो भौतिक बंधन में फंसे रहते हैं और जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते। अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, जो एक क्षत्रिय के लिए शोभनीय नहीं था। कृष्ण ने उसे बताया कि उसके व्यक्तित्व को यह कायरता शोभा नहीं देती। अर्जुन को अपने स्वजनों पर झूठी करुणा का त्याग करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक तरफ तो क्षत्रिय था और वो युद्ध करना उसका धर्म था, लेकिन वह शोक और करुणा के कारण भ्रमित हो रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भौतिक उलझनों से मुक्ति धन संचय और आर्थिक विकास से संभव नहीं है। जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जो 100% कृष्णा भाव में दक्ष हो, वही जीवन के समस्याओं को हल कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण भाव के विज्ञान में दक्ष हो, वही वास्तविक गुरु है। जीवन की समस्याओं की निवृत्ति धन संचय और आर्थिक विकास से संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही वास्तविक सुख प्राप्त किया जा सकता है।
यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर सकते होते, तो अर्जुन नहीं कहते कि पृथ्वी का अद्वितीय राज या स्वर्गलोक में देवताओं के अधिपति भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण भावनामृत का आश्रय ग्रहण किया और यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। इसलिए यदि हम सदैव के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसा अर्जुन ने किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का स्पष्ट समाधान कर दें और यही कृष्णा भावमित्र का मार्ग है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं होता। फलतः प्रत्येक शरीर में में आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। यहाँ पे आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रही होती है, जिसे प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इनमें हम लोग देख सकते हैं। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकरणों की तुलना सूर्य प्रकाश के किरणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु हैं, जिन्हें प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं कर सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी सोच नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, तो शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी कहा जाता है। तो शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे फिर क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है। चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है, ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य। वह नित्य, शाश्वत और तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का इतिहास नहीं है।
शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा अपने आप को बालक, युवा या वृद्धा मानता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वह फिर नया शरीर ग्रहण करता है। जन्म और मृत्यु तो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। समझदार मनुष्य जिसे ज्ञान प्राप्त है, उसे कर यह सोचकर शोक नहीं करना चाहिए कि आत्मा जन्म लेता है या मरता है, अथवा वह इस प्रकार की कल्पना करे कि आत्मा का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना मृत्यु। अतः अर्जुन को यह समझाया जा रहा है कि वह अपने पितामह, गुरु तथा मित्रों के वध से ना प्रसन्न हो, ना दुखी, वह केवल अपने धर्म का पालन करे। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर होकर कर्म करे। तो योग है क्या? योग का अर्थ यह है कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परमात्मा में मन को एकाग्र करना है। और परमात्मा कौन है? भगवान ही परमात्मा है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। कृष्ण अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावान्वित नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावान्वित के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावान्वित में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थिर होकर कर्म किया जा सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको भगवत गीता के इस अध्याय में थोड़ी सी समझ हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।